तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बहुपद के शून्यांक की बात। और बहुपद के शून्यांक का मतलब क्या होगा कि पी एक्स बराबर जीरो, पी एक्स बराबर जीरो। और पी एक्स आपको क्या दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है यहाँ पर सी एक्स प्लस डी, तो इसकी जगह पर सी एक्स प्लस डी रख देंगे। सी एक्स प्लस डी रखा आपने। अब इसके बाद मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आपको है ना एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालने के लिए आपको एक्स को तो यहीं पर रखना पड़ेगा, और इसके साथ जो बाकी नंबर है उसको आप आरएचएस में भेज देंगे, आरएचएस में भेजेंगे। तो सी एक्स बराबर आ जाएगा क्या, आरएचएस में भेजा इसको तो माइनस का डी हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, और आरएचएस में जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा क्या, सी एक्स इक्वल टू माइनस टी। अब जो भी मल्टीप्लाई में है, जो भी उसके आगे नंबर है डिवाइड में चला जाए, वो डिवाइड में चला जाता है, वो चला जाता है डिवाइड। तो ये बेटा बहुपद का शून्यांक है। एक्स बराबर माइनस के डी अपॉन सी बहुपद का क्या होगा, शून्यांक होगा। अगर आप एक्स की जगह पर माइनस के डी अपॉन सी रखेंगे तो बहुपद क्या आएगा बेटा, शून्य आएगा। सी एक्स का जो मान आएगा वो शून्य आएगा। क्या समझ में आया सभी को? ठीक है। तो अगर समझ में आया है तो अभी हम है ना आज के टॉपिक पर आ जाते हैं, और आज का टॉपिक होगा आपका शेषफल पर, है ना, शेषफल प्रमेय की बात करेंगे। क्या सर? शेषफल पर बेटा, ये फोर्थ टॉपिक आपको दिख रहा है ना, शेषफल प्रमेय, तो इसकी हम बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बताएंगे बेटा यहाँ पर कि 5 से भाग करना है किसको, 9 को भाग करना है ना, 5 से भाग करना है किसको, 9। तो 5 से अगर हम भाग करेंगे 9 को तो आ जाएगा 5 एकम 5, माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना बेटा, 4 यहाँ पर। तो यहाँ हम क्या बोलते हैं इनको, इसको बोला जाता है शेषफल, ये शेषफल होता है। और ये बेटा किसी बच्चे का माइक देंगे। गुड इवनिंग बेटा। ये होता है बेटा क्या, भाजक, इसको भाजक बोला जाता है। और ये होता है क्या, भाज्य, इसको भाज्य बोला जाता है। तो आपने ना एक मेथड पढ़ा होगा, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम आपने एक मेथड पढ़ा था, ठीक है, मैंने भी क्लास में कराया था ये एल्गोरिथम। तो क्या होता है, ये होता है बेटा कि यहाँ पर भाज्य लिखा जाता है। इंग्लिश में अगर इसको बोला जाता है तो इंग्लिश में हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें, एल्गोरिथम, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर शेषफल को हम रिमाइंडर बोलते हैं तो इसको आर से मैंने डिनोट किया, है ना। भागफल को क्यूसेंट बोलते हैं तो क्यू से डिनोट किया। भाजक है इसको हमने स्मॉल डी से डिनोट किया, और भाज्य को मैंने कैपिटल डी से। तो मैं दोनों में लिखवा रहा हूँ आपको, इंग्लिश में भी और हिंदी में, ठीक है। तो भाज्य बराबर हमारे पास होता है क्या, भाजक, भाजक गुणा भागफल, और प्लस में हम लिखते हैं शेषफल, प्लस में लिखा जाता है क्या, शेषफल, ठीक है। तो ये होता है क्या, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम होता है। अगर हम बात करेंगे कि इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखते हैं डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू आता है डिवाइजर, डिवाइजर फिर इनटू में क्वोशिएंट आता है और प्लस रिमाइंडर आता है। तो ये होता है बेटा इंग्लिश में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, ठीक है, इनटू क्वोशिएंट, और यहाँ पर क्या आ जाता है बेटा, रिमाइंडर आता है। तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप भाज्य रखते हैं मतलब डिविडेंड रखते हैं, तो भाज्य हमारे पास क्या है, 9, भाज्य मैंने रखा 9, है ना। और भाजक की बात करते हैं, डिवाइजर की बात करते हैं, वो हमारे पास कितना है, 5, गुणा भागफल की बात करेंगे, क्वोशिएंट की बात करेंगे, तो वो मेरे पास आया है 1, 1 मैंने रखा। प्लस रिमाइंडर की बात करेंगे, शेषफल की बात करेंगे, तो शेषफल मेरे पास कितना है, 4, तो शेषफल मैंने रखा 4। तो यहाँ पर देखो 9 बराबर ये आ गया 5 एकम 5 और प्लस 4, है ना, 5 एकम 5 और प्लस 4। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं कि 9 बराबर 5 प्लस 4 अगर हम करेंगे तो 9 ही आ जाएगा, तो दोनों बराबर आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर भाज्य बराबर आ जाता है इसके, यानी LHS बराबर आ जाता है RHS। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। इस तरीके के क्वेश्चन हमने छोटी क्लास में करे हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इसी को बहुपद में करने की, कि बहुपद में हम कैसे करेंगे, ठीक है, बहुपद में कैसे करते हैं। तो बहुपद में करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है। कौन बच्चा बताएगा बेटा बहुपद होता है क्या? इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोला जाता है, पॉलिनोमियल, बताइए, कोई बच्चा बताएगा कि बहुपद होता है क्या?
बहुपद सर सर जिसकी घात पूर्ण संख्या उसे बहुपद कहते हैं। वेरी गुड। यस सर, जिसकी तो घातांक क्या पूर्ण बोला है, संख्या। मैंने एक बार बोला था आपको कि इसमें जो चर होता है ना, जो चर होता है उसके घातांक, है ना, उसके घातांक अगर हमारे पास क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या संख्या होते होती हैं, है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब हम बहुपदों को भाग करना सीखेंगे कि कैसे हम बहुपदों को भाग करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये एक बहुपद है gx, जिसको मैंने लिखा x+1, और मैंने लिखा px, एक दूसरा बहुपद है जिसको लिखा है मैंने x⁻² + 2x+3। अब ये बोला गया कि आप है ना px को भाग कर दीजिए, px को भाग कर दीजिए किससे, gx से, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि px को भाग करना है, px को भाग करना है, कीजिए, किससे करना है, gx। तो इसका मतलब क्या होगा कि gx से भाग करना है ना, ऐसे कि gx से भाग करना है किसको, px को भाग करना है। क्या ये समझ में आया सभी को? यस सर। तो बेटा जिस भी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर देंगे अभी, ध्यान से समझेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आगे भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है और एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं बेटा कि gx की बात कर रहे हैं, और gx क्या है यहाँ पर, x+1 है ना, gx मेरे पास कितना है बेटा, x+1, और px क्या है मेरे पास, px है यहाँ पर x⁻² + 2x और +3। अब इसको भाग करना है कि हम किस तरीके से इसको भाग कर सकते हैं। तो भाग करना है, भाग करने के लिए बेटा ध्यान रखेंगे, मैं 2 स्टेप में इसको क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है, वो 2 स्टेप आपको याद रखने। स्टेप नंबर 1, अब स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, देखो हम जब संख्याओं की भाग करते हैं कि संख्याओं से जब हम भाग देते हैं तो हम क्या करते हैं, संख्याओं से भाग देते हैं तो 5 की गुणा करते हैं कि 5 की हम किस में गुणा करें कि आपके पास 48 आ जाए, 48 आ जाए या फिर उससे कम आए, ऐसे ही करते हैं। यस सर। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि हम x में किससे गुणा करें कि आपके पास x⁻² आ जाए, x⁻² आ जाए। चलो ये x⁻² नहीं है, इसको मैं लिख देता हूँ 4x⁻², है ना, इसको मैंने लिखा 4x⁻²। तो अब हम x में किससे गुणा करेंगे कि आपके पास 4x⁻² आ जाए, बता पाएगा कोई कि हम किससे गुणा करें x में? सर मैं बताऊं, बताइए। 4x तो x में हम को x से भाग कर दो। x में हम क्या गुणा करेंगे, 4x की गुणा करेंगे, तभी आपके पास आएगा 4x⁻²। तो एक तो तरीका बेटा ये है कि आप डायरेक्टली देख लें गुणा करके कि हम इससे गुणा करेंगे और आपके पास कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, है ना। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमें पता नहीं चल रहा है, अगर हमें पता नहीं चल रहा है कि हम किससे गुणा करेंगे, तो आप क्या करेंगे, ये जो पहला नंबर दिया गया है बेटा, माइक ऑन है किसी बच्चे का, माइक को बंद करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर बोला कि अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 में आप है ना 4x⁻² को ऐसे ही रख देंगे, 4x⁻² को ऐसे ही रख देंगे, और यहाँ पर जो x है यहाँ पर, इससे इसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये तो आता है बेटा डिवाइड करना, है ना, डिवाइड करना आता है, ये डिवाइड करना आता है, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको लिखना है कि अगर हमारे पास आधार एक जैसा होता है तो उसके घातांकों को हम घटा देते हैं, है ना, घातांकों को घटा देते हैं। तो यहाँ पर भी हमें यही काम करना है। देखो 4 को तो मैंने ऐसे ही लिख लिया, है ना, 4 को मैंने ऐसे ही लिखा। अब x⁻1 है यहाँ पर, ये x⁻2 है, x⁻1 और x⁻2, अगर अब इनको हम घटा रहे हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, x⁻2 में से x⁻1 जाएगा तो x ही बचेगा। क्या समझ में आया बेटा ये, 4x है ना। तो Yes, 4x, अभी भी 4x ही आया है, तो 4x अगर मेरे पास आ गया तो मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने 4x कि आप 4x से इसमें गुणा करेंगे, है ना। जैसे आप 5 की गुणा अगर आप करते 9 में तो 5 × 45 आता, तो 9 को ही तो ऊपर लिखते हैं, तो वही मैंने 4x ऊपर लिखा। अब उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट है स्टेप नंबर 2 कि जो भी आपका यहाँ पर आएगा उसकी आप गुणा करेंगे, किसमें गुणा करेंगे, इस भाजक में, जो भी भाजक आपको दिया गया है इस भाजक में आप गुणा करेंगे, और भाजक में जब गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा कि 4x की गुणा करेंगे x में,
4x की x में गुणा करना है और 4x की गुणा करना है 1 में, 4x की गुणा करना है 1 में। तो अभी कितना आ जाएगा बेटा? अभी यहाँ पर अगर 4x की गुणा x में कर रहे हैं तो 4 तो ऐसे ही आ गया, 4x square है ना। ये घात 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है, तो ये घातों को जोड़ देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में गुणा में घाते को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा क्या? x की घात 2 प्लस यहाँ पर आएगा 4x की गुणा 1 में करेंगे तो 4x। 4x। क्या बेटा स्टेप 1 और स्टेप 2 समझ में आया है Yes, सभी? sir. किसी भी Yes, बच्चे sir. Yes, sir. डाउट तो पूछ लेंगे बेटा। सर एक बार और स्टेप नंबर 2 बताना दोबारा। स्टेप नंबर 2 देख लेंगे बेटा। स्टेप नंबर 2 क्या है? मैंने बोला जो भी यहाँ पर आएगा उसकी आप गुणा करेंगे भाजक में, और भाजक दिया हुआ है x+1, तो x+1 में आपको गुणा करना है। उसके लिए 4x को पहले x में गुणा करना पड़ेगा, 4x को x में गुणा करना पड़ेगा, और उसके बाद 4x को करना पड़ेगा 1 में गुणा, 4x को करना पड़ेगा 1 में गुणा। तो 4x की गुणा x में अगर हम करते हैं तो 4 तो ऐसे ही आएगा, और x की गुणा अगर x में करेंगे तो आ जाएगा x की घात 2। x की गुणा x में करेंगे तो घातों को जोड़ देते हैं, तो इसलिए ये x की घात 2 आ गया। और 4x की गुणा अगर 1 में करेंगे तो 4x ही आएगा, क्योंकि अगर 1 में हम किसी भी नंबर की गुणा करते हैं, किसी भी संख्या की गुणा करते हैं, तो वही संख्या। बताइए अभी समझ में आया? यस सर। उसके बाद जो भी आपका पास गुणा करने के बाद आया है उसको इसके नीचे लिख देंगे कि 4x की घात 2 प्लस 4x। अब इसके बाद बेटा क्या करना है? इसके बाद ये ध्यान रखना है कि आप है ना चिन्ह चेंज कर देंगे, इसके चिन्ह चेंज कर देंगे। ये देखो प्लस का है तो आपने माइनस का कर दिया, ये प्लस का है ये भी माइनस कर दिया। क्लियर है बेटा? समझ में आया सभी को? यस सर। अब उसके बाद क्या करना है? देखो 4x की घात 2 में से 4x की घात 2 अगर जाएगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 0 बच गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर दिया है प्लस के 2x, प्लस के 2x दिया हुआ है यहाँ पर, और ये दिया हुआ है बेटा माइनस के 4x। इस वाले चिन्ह को भूल जाइए, जो आपने बदला है वो चिन्ह ले -2x। तो ये है माइनस के 4x। अब देखो यहाँ पर आपको सिंपल माइनस करना है, क्योंकि दोनों अलग अलग चिन्ह हैं तो घटाना पड़ेगा। 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचा, 2x। जो संख्या बड़ी है ना, जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह, माइनस का 4 बड़ा है तो माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस के 2x बचे आपके पास। क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। यस सर। अब 3 है यहाँ पर, तो 3 को यहाँ पर उतार लेंगे ऐसे। यहां तक अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है बेटा तो अब स्टेप 1 और स्टेप 2 बेटा ये आपका रफ काम होता है ना। अब इसी को आपको फॉलो करना है बार बार, स्टेप 1 और स्टेप 2। देखो स्टेप 1 मैंने क्या बताया था? स्टेप 1 मैंने बताया था कि जो भी पहला नंबर लिखा गया है, देखो यहाँ पर पहला नंबर क्या है? 2 माइनस के 2x, तो माइनस के 2x यहाँ पर लिख लीजिए आप, माइनस के 2x। अब इसको इस x से ही डिवाइड करना है, x से ही डिवाइड करना है, और x से अगर आप इसको भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और माइनस के 2 बचेगा। माइनस का 2, ठीक है, माइनस के 2 बचा, तो माइनस के 2 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो उसको मैंने लिख दिया ऊपर, है ना। अब माइनस के 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इस भाजक की, और भाजक है बेटा x+1। अब माइनस के 2 से x की गुणा करेंगे, माइनस के 2 से x की गुणा करा, ठीक है, और माइनस के 2 से माइनस के 2 से गुणा करेंगे 1 की, तो ये आ जाएगा माइनस के 2x, ये आ जाएगा माइनस के 2। बताइए बेटा यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है तो बेटा अब जो भी आपको गुणा करने के बाद यहाँ पर मिला है उसको आप इसके नीचे लिखेंगे, लिख दीजिए कि माइनस के 2x और माइनस के 2। अब मैंने क्या बोला था? इसके चिन्ह को बदलना है, हर बार बदलना है। यहाँ पर माइनस दिया है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस दिया है तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 2x प्लस के 2x कैंसिल हो जाएगा। ये तो यहाँ पर प्लस के 3 है, यहाँ पर प्लस के 2 है, तो प्लस के 3 और प्लस के 2 कितना होगा बेटा बताइए? 5। तो ये आ गया बेटा 5, ये 5 आ गया। तो अब बेटा इसमें x नहीं है ना, और x नहीं है तो ये बेटा हो जाता है शेषफल।
इसी को बोला जाता है शेष। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, सर ये रिमाइंडर। हाँ ये है बेटा भागफल, भागफल है ये, इंग्लिश में बोला जाता है क्वोशिएंट। ठीक है, और ये है बेटा भाजक, भाजक है बेटा ये। ठीक है, डिवाइजर बोलते हैं, और ये है भाज्य। अब यहाँ पर बताए, यहाँ तक बताएंगे पहले, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नो नो सर। नो चलिए, सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा हम बात कर रहे थे किसकी, विभाजन एल्गोरिथम की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम, कि बहुपद में क्या कैसे लिखते हैं, विभाजन एल्गोरिथम। देखो सबसे पहले भाज्य लिखा जाता है, ये है भाज्य, और इस भाज्य को मैंने बोला था पीएक्स। ये है भाजक, ये है भाजक, और भाजक को मैंने क्या बोला था, जीएक्स बोला था, है ना, जीएक्स बोला था। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, पहले भाज्य लिखता हूँ, भाज्य, उसके बाद आता है भाजक, है ना, उसके बाद आता है भाजक, फिर आता है बेटा क्या, भागफल, फिर आता है भागफल, और फिर आ जाता है आपका क्या, प्लस में शेषफल, प्लस में आ जाता है शेषफल। तो शेषफल लिखेंगे, शेषफल। तो अब देखो यहाँ पर भाज्य, भाजक, भाज्य बेटा क्या है, पीएक्स, भाज्य तो है मेरे पास पीएक्स, भाजक है मेरे पास जीएक्स। अब भागफल की बात करेंगे, तो भागफल है बेटा मेरे पास क्या, क्यों, भागफल है क्यों, क्योंकि सब में एक्स है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे। तो ये आ जाएगा क्यू एक्स, क्योंकि यहाँ पर जो चर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। और यहाँ पर शेषफल में भी हम क्या लगा देंगे, आर एक्स लगा देंगे, स्मॉल आर एक्स कर दीजिए इसको, इसको आप कर देंगे स्मॉल आर एक्स। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यही होता है बहुपद में डिवीजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, ये याद रखना। सर दोबारा बता दो। कहाँ से बताना है बेटा दोबारा, कहाँ से समझ में नहीं आया है बताइए? सर जो ये आपने अभी बताया था। ये विभाजन एल्गोरिथम दोबारा से बताना है। यस सर। तो ये तो हमने नंबर में ही देखा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, है ना, ये तो हमने नंबर के साथ भी देखा था, ये तो फॉर्मूला है, इसको तो याद रखना है। उसके बाद जो भाज्य था, देखो बेटा भाज्य को मैंने क्या बोला था, कि ये तो पीएक्स है ना, जो भाज्य लिखा हुआ है यही तो भाज्य है, और ये मैंने क्या लिखा है, पीएक्स लिखा हुआ है। और भाजक देखो बेटा क्या है, भाजक जीएक्स है ना, भाजक है जीएक्स। तो मैंने भाज्य और भाजक की जगह पर, भाज्य की जगह पर पीएक्स लिखा, भाजक की जगह पर जीएक्स लिखा। भागफल मेरे पास आता है क्यों, भागफल आता है क्यों, तो क्यों को मैंने लिख दिया क्यों एक्स, क्यों को मैंने लिखा क्यों एक्स। और सर शेषफल होता है बेटा आर, तो आर को लिखा मैंने आर एक्स। हाँ बेटा बताइए। सर जो आपने भागफल जी एक्स किया मतलब उसे हमें मानना है कि वो जी एक्स है मीन्स क्यू एक्स है सॉरी हाँ क्यों एक्स, उसे सर मानना है हमें। मानना बेटा इस तरीके से है, क्योंकि भागफल को आप क्यूसेंट लिखते हैं ना इंग्लिश में, हम्म क्यूसेंट लिखते हैं, तो उसका मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पर। ठीक है ठीक है, सर। हम यहाँ पर क्यों की जगह कोई और भी अल्फाबेट लिख सकते हैं। हाँ बेटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। मैंने तो बस उसके नाम से लिखा है, भागफल को क्यूसेंट बोलते हैं तो क्यों लिखा, शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं तो आर लिखा। ठीक है, ओके सर। चलिए तो अभी बेटा एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, और उसके बाद आगे के क्वेश्चंस को हम करें। चलो क्वेश्चन एक्सरसाइज करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, ताकि सभी के सभी डाउट है ना आपके क्लियर हो सके।
और यहाँ पर हम करेंगे उदाहरण नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 देखो, यहाँ पर बोला गया कि ये जो दिया हुआ है इसको इससे भाग करना है, x-1 से भाग करना है ना। तो जिससे भाग करना है उसको मैंने gx बोला, ये gx है x-1, और जिसको भाग करना है उसको मैंने बोला px, ये px है। बेटा ये ध्यान रखेंगे gx और px में कि सबसे पहले सबसे बड़ी पावर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी पावर बेटा, सबसे बड़ी जो घात है वो 4 है, तो पहले 4 लिखा हुआ है, उसके बाद कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, उसके बाद 3 लिखा हुआ है, और उसके बाद कितना आता है बेटा, 3 के बाद कितना आएगा बताइए। पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी और फिर इससे छोटी, उसके बाद तो 2 आता है ना, 2 नहीं है यहाँ पर, तो मैंने क्या किया उसको 0x की घात 2 लिख दिया। तो जो भी नहीं होगा उसको आप लिख देंगे 0 × x की घात 2। आया समझ में? यस सर। अब उसके बाद दिया हुआ है घात 1, घात एक बार और पूछा दो। बेटा मैंने यहाँ पर बोला कि जो भी px दिया हुआ है सबसे पहले सबसे बड़ी घात लिखेंगे, सबसे बड़ी घात है 4, उसके बाद उससे छोटी घात आएगी 3, उसके बाद उससे छोटी घात आएगी 2, तो 2 तो नहीं था वहां पर, और 2 नहीं था तो आपको 0 × x की घात 2 लिखना है। जो भी नहीं होगा उसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, आप x की घात 1 लिखेंगे तो x की घात 1 है बेटा यहाँ पर क्या, -3x, -3x है, तो ये है -3x और ये है -1, ठीक है, -1। अब क्या करना है आपको, gx से भाग करना है ना, gx से भाग करना है, किसको भाग करना है, px को भाग करना है, ठीक है। तो gx आप यहाँ पर लिख दीजिए, वो क्या लिखा हुआ है, x-1 लिखा हुआ है, वो क्या लिखा, x-1 x-1 लिखा है। अब क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर px लिखना है, px क्या है, तो px अगर हम देखेंगे, px हमारे पास क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है 3x की घात 4 -4x की घात 3 और प्लस 0x की घात 2 -3x और -1 है ना, ये हमें दिया हुआ। अब बेटा माइक ऑन है, किसी का माइक बंद कर देंगे पहले। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना है स्टेप 1 और स्टेप 2, स्टेप 1 और स्टेप 1 में मैंने क्या बताया था आपको, स्टेप 1 में मैंने बताया था कि सबसे पहले आप इस वाले को लिख लेंगे, है ना, 3x की घात 4 को लिख लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे x से, उसको डिवाइड करेंगे x से, डिवाइड किया आपने तो 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, और 4 में से 1 को अगर माइनस करेंगे तो x की घात 3 बचेगा, x की घात 3 बचा, तो यहाँ पर लिख दीजिए बेटा 3x की घात 3। तो 3x की घात 3 से अब मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं भाजक, भाजक कितना है बेटा, x-1, तो x-1 से मल्टीप्लाई करें। बताएंगे बेटा, यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है बेटा, अगर समझ में आया बेटा तो आगे करेंगे अब कि 3x की घात 3 की मल्टीप्लाई x में करना है, 3x की घात 3 मल्टीप्लाई x, और 3x की घात 3 की मल्टीप्लाई 1 में करना है, तो 3x की घात 3 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, x की घात 3 की मल्टीप्लाई x की घात 1 से करेंगे तो घात को जोड़ देंगे, माइनस, ये है बेटा 3x की घात 3। अब जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आया है उसको आप लिखेंगे कहाँ पर, इसके नीचे, तो ये आ जाएगा 3x की घात 4, यह आ जाएगा -3x की घात 3, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं आप, उसके बाद आप करते हैं चिन्ह चेंज, है ना, साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का दिया हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का दिया है तो ये, ठीक है। अब पहले वाला तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस के 4x की घात 3, यहाँ प्लस के 3x की घात 3, तो माइनस के 4 में से प्लस 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और ये x की घात 3। क्या समझ में आया सर? यस। सर मेरे को नहीं समझ में आया। क्या समझ में आया बेटा? सर यहाँ पे जो आप
साइन चेंज कर दे रहे हो ना सेकंड नंबर पे, वहाँ पे सर मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। बेटा अब ये इसमें कोई माइनस कंफ्यूजन माइनस नहीं रखना, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना। जो भी सुनेंगे बेटा, एक मिनट पहले ध्यान से सुनेंगे, जो भी नए चिन्ह आपके पास आए हैं उन्हीं चिन्ह से आपको करना है, पुराने चिन्ह को भूल जाना है। जो भी पुराने चिन्ह है उनको भूल जाना है। जैसे ये माइनस दिया हुआ है, इसको भूल जाइए, ये माइनस नहीं है, अब ये प्लस का नंबर है। ठीक है, आया समझ में? सर अब देखो ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये माइनस के 4 है, ये प्लस के 3 है। तो आप बताइए खुद से कि माइनस के 4 प्लस के 3 कितना आंसर आएगा? एक आएगा, वो भी माइनस में। माइनस का 1 सर, माइनस का 1। माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 एक्स की घात 3 है, तो एक्स की घात 3। ठीक है, अब हाँ, आगे वाले टर्म को उतारते हैं। आगे वाला पद क्या है बेटा? ये 0x की घात 2, तो ये मैंने उतार दिया 0x की घात 2। ठीक है, 0x की घात 2। यस सर। अब वापस से स्टेप 1 और स्टेप 2 पर आएंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2 पर आ जाएंगे वापस। तो स्टेप 1 क्या था बेटा? स्टेप 1 था जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, उसे डिवाइड माइनस के 1 एक्स की घात 3 बटे उसे एक्स से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस के 1 एक्स की घात 2। माइनस के 1 एक्स की घात 2, क्योंकि यहाँ पर एक्स की घात 1 है और इनके घातांकों को अगर घटाते हैं तो माइनस के एक्स की घात 2 आएगा। तो यहाँ पर आ गया माइनस के एक्स की घात 2। ठीक है, अब इसी से गुणा करना है, 1 को हटा सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी से अगर आप गुणा करते हैं माइनस के एक्स की घात 2 की गुणा करेंगे एक्स माइनस 1 से, तो इसकी गुणा इसके साथ, यानी माइनस एक्स की घात 2 गुणा एक्स। अब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो ये देखो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और एक्स की घात 2 गुणा 1। तो यहाँ पर गुणा अगर करेंगे तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा और घातांकों को जोड़ देंगे, मतलब एक्स की घात 3 हो गया, प्लस एक्स की घात 2 की गुणा 1 में करेंगे तो एक्स की घात 2 आएगा। क्या समझ में आया सभी बच्चों को गुणा? यस सर। चलिए, गुणा समझ में आ गया तो बेटा इसको हम है ना यहीं पर उतार देंगे। यहाँ पर उतारेंगे तो ये आएगा माइनस के एक्स की घात 3 और प्लस के एक्स की घात 2। उसके बाद क्या करना है? चिन्ह को चेंज कर देना है। ये माइनस का है, ये तो हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस। और फिर उसके बाद आपको पुराने चिन्ह को भूल जाना है, कि पुराने चिन्ह को भूल जाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये माइनस का दिया हुआ है, ये प्लस का दिया हुआ है, ये तो कैंसिल हो गया। ये प्लस का दिया है, ये माइनस का दिया है, तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस के एक्स की घात 2। जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि माइनस के 0 प्लस के 0 और माइनस के 1, बताइए कितना आंसर आएगा? 1 ही आएगा। 1 ही आएगा, वो भी माइनस के 1 आएगा। तो यहाँ पर देखो बेटा यही आ रहा है ना, माइनस का 1, तो माइनस का 1 एक्स की घात 2 है ना। अब आगे वाला नंबर उतार देंगे, आगे वाला नंबर है यस सर। माइनस के 3 एक्स। वापस यस बेटा बोलिए। सर ये एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, ये एक दूसरे से कटेंगे नहीं? बेटा वहां पर 0 है, यहाँ पर 1 है, घटाना है आपको, 0 में से 1 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा ना। 0 में से यस सर। अगर 1 को माइनस करेंगे तो माइनस तो 1 ही बचेगा ना। यस सर। और x की घात तो ऐसे ही रखते हैं हम, इसको कुछ नहीं करते। जब जोड़ते और घटाते हैं तो इसको हम कुछ नहीं करते हैं, बस उसके गुणांक को घटाते हैं। तो उसका गुणांक है 0 और माइनस। क्या आया समझ में? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो माइनस के 3x मैंने उतारा। अब क्या करेंगे? फिर से स्टेप 1 और स्टेप 2, स्टेप 1 और स्टेप 2 फिर से लेना है। तो यहां पर आ जाएगा बेटा क्या? माइनस के x की घात 2, माइनस के x की घात 2 बटे में आ जाएगा x, ये वाला x, और जब इसको घातांकों को घटाएंगे तो माइनस के x आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस के x। अब माइनस के x की गुणा करेंगे भाजक में, भाजक है x माइनस 1, इसकी गुणा इसमें करना है, माइनस के x गुणा x, और फिर से माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, x की गुणा 1 में करेंगे तो x गुणा 1, यानी ये आ गया माइनस के x की घात 2 और प्लस के x।
ठीक है, अब जो गुणा करने के बाद आया है उसको हम इसके नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर आएगा -x⁻² और प्लस के x। उसके बाद क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज कर देते हैं, चिन्ह को कर देते हैं चेंज। तो ये तो प्लस हो गया और ये हो गया माइनस, है ना। पुराने वाले चिन्ह को हटा देते हैं, पुराने वाले चिन्ह को हटा देते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 3x है और यहाँ पर माइनस का 1x है। बताइए क्या आंसर आएगा? सर -2। माइनस का 4 आएगा बेटा, यस सर। माइनस का 4 आएगा। क्यों? क्योंकि एक जैसे हैं, अगर दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं तो आप जोड़ते हैं, है ना, जोड़ते हैं आप। तो जोड़ दीजिए आपने, और चिन्ह जो दिया होता है वही चिन्ह आता है, माइनस दिया है तो माइनस ही आया। तो ये आ गया माइनस के 4x, ठीक है, माइनस के 4x आ गया। अब जो आगे नंबर दिया उसको उतार देंगे। आगे दिया हुआ है बेटा माइनस का 1, तो माइनस का 1 उतार दीजिए, यहाँ पर उतार दिया आपने माइनस का 1। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 1 और स्टेप 2, स्टेप 1 और स्टेप 2। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, माइनस के 4x लिखेंगे। देखो माइनस का 4x है नहीं, तो माइनस का 4x मैंने लिखा। डिवाइड करेंगे बेटा x से, x से डिवाइड किया तो ये आ गया माइनस के 4, ठीक है, माइनस के 4 आ गया। अब क्या करना है, माइनस के 4 से गुणा करना है भाजक को, भाजक है x-1, ठीक है, x-1। अब माइनस के 4 की गुणा x में करना है और माइनस के 4 की गुणा माइनस के 1 में करना है। तो प्लस के 4 गुणा, तो ये आ जाएगा माइनस के 4x और ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसको उतार दीजिए इसके नीचे, इसके नीचे उतार देंगे तो ये आ जाएगा बेटा माइनस के 4x और प्लस के 4। चिन्ह को चेंज करेंगे तो ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। पुराने वाले चिन्ह को हटा देते हैं। उसके बाद क्या बचा बेटा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, या माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5 आ जाएगा। बताइए क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। तो इस तरीके से आपको भाग करना है ना, इस तरीके से भाग करना है। देखो यहाँ पर, हाँ बोलिए। सर अगर हमें ऐसा क्वेश्चन कोई पेपर में मिलता है तो हम किस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमने ये वाला क्वेश्चन ठीक किया है या फिर गलत किया है? बेटा उसके लिए आप डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे ना, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम। सर इसमें कैसे करते हैं? देखो कैसे चेक करना है, मैं चेक करना बता रहा हूँ आपको कैसे करते हैं। मैंने लिखवाया था विभाजन एल्गोरिथम में कि px बराबर gx, है ना, इनटू में qx मैंने लिखवाया था और प्लस rx, ये होता है विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ पर लिखेंगे आप px जो भी है आपके पास, px है बेटा ये कि 3x की घात 4 माइनस के 4x की घात 3, है ना, तो उसको यहाँ पर लिखना है 3x की घात 4, आगे क्या था बेटा, आगे देखो ये था 3x की घात 4 माइनस के 4x की घात 3 माइनस के 4x की घात 3 माइनस के 3x और माइनस, है ना, ये था हमारे पास। और gx, देखो gx हमारे पास क्या था, इक्वल टू में, देखो ये LHS बराबर आ जाना चाहिए RHS, तो gx x-1। यस सर आपने ना 4x के बाद है ना वो लिया था 0x²। नहीं बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने px लिख दिया यहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि यही दिया हुआ है ना px, है ना, वो तो हमने अपनी तरफ से लिया। चलिए x-1 दिया हुआ है। अब देखेंगे qx कितना आया है। qx की अगर बात करते हैं तो qx ये है बेटा 3x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस x, और ये 4 भी आया था, है ना, माइनस के 4 आया था। तो इसको लिखेंगे पूरे को, यहाँ पर लिखेंगे, बताएंगे बेटा क्या आया था, 3x की घात 2 3 माइनस x स्क्वायर x की घात 2 x की घात 2 माइनस x और माइनस 4, ये आया था, है ना। और प्लस में आता है फिर रिमाइंडर, रिमाइंडर बेटा ये कितना, -5, -5। ठीक है। तो देखो इसको तो आप कुछ नहीं करेंगे,
इसको तो ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर RHS को सोल्व करने पर यही आ जाना चाहिए सेम टू सेम। अगर सेम टू सेम आ जाता है तो आपने डिवीजन सही किया, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, x की गुणा करेंगे, x की गुणा करेंगे सबके साथ। तो यहाँ पर देखो x की गुणा यहाँ पर करेंगे अगर हम, तो ये आएगा 3x की घात 4। x की गुणा x की घात 2 में करेंगे तो आएगा माइनस के x की घात 3। x की गुणा x में करेंगे तो बेटा आ जाएगा माइनस के x की घात 2, ठीक है। और x की गुणा अगर आप 4 में करेंगे तो माइनस के 4x आएगा। अब 1 की गुणा करना है, 1 की गुणा करेंगे तो बेटा ये ऐसे के ही ऐसा आ जाएगा, सेम पर सेम, है ना, क्योंकि 1 की गुणा अगर हम किसी के साथ करते हैं तो वही आ जाता है। लेकिन चिन्ह चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो सारे चिन्ह चेंज करेंगे। तो माइनस की गुणा इसमें करेंगे तो आएगा माइनस के 3x की घात 3, है ना। अब उसके बाद 1 की गुणा यहाँ पर करेंगे, देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यस सर। प्लस x की घात 2, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस x और ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 4। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये दिया है प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, सर माइनस माइनस के 5। अब यहाँ पर देखो जो एक जैसे घात वाले, है ना, एक जैसे घात वाले कौन कौन से हैं, एक जैसे घात वाले एक तो ये है ना, यस सर। हाँ एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है ना, एक्स भी है। तो अब क्या करेंगे, देखो 3x की घात 4 तो ऐसे ही लिख देंगे, ये है माइनस का 1 और ये है माइनस का 3, तो माइनस का 1 माइनस का 3 कितना हो जाता है, माइनस का 4 हो जाता है। तो ये हो गया माइनस का 4x की घात 3, ठीक है। उसके बाद 2 वाले आएंगे, उसके बाद 2 वाले, है ना, 2 आएंगे। देखो ये माइनस का x की घात 2 है, ये प्लस का है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो गए। अब x वाले देखेंगे, ये है माइनस का 4x और ये है प्लस का, तो ये है माइनस का 4 और ये है प्लस का 1। बताइए कितना आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, तो ये आ गया माइनस का 3x। अब ये 4 में से 5 जाएंगे तो घटाना पड़ेगा, घटाया तो 1 आया, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ना, माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। तो ये देखो अब मैच करके देखेंगे क्या दोनों सही है, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं। 3x की घात 4 3x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 माइनस 4x की घात 3, 3x माइनस के 3x, माइनस का 1 माइनस का 1। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। तो ये तो बेटा एक तरीका है बहुपदों को भाग करने का और शेषफल निकालने का। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा, सेकंड मेथड। ज्यादातर क्वेश्चन हम इसी से सोल्व करेंगे, सेकंड मेथड, ठीक है। अगर बोला जाता है भाग करने के लिए, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको भाग करना ही है, तो आप उसी तरीके से भाग करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेकंड मेथड क्या है कि मैंने बोला gx बराबर x प्लस 1 दिया हुआ है और px दिया हुआ है आपको x की घात 2 माइनस 3x और प्लस 1, ठीक है। आपको बोला गया कि शेषफल निकालना है। सर मैं बताऊंगी। हाँ बताइए। सर x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा और x बराबर माइनस 1 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे माइनस 1 रखेंगे सर। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले इसको 0 के बराबर रख देना है। अब x का मान निकालना है, x का मान निकालने के लिए 1 को भेज देंगे RHS में, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास क्या, x बराबर माइनस, ठीक है, माइनस 1 आ गया। बेटा ये समझ में आया माइनस 1 कैसा आया है सभी बच्चे? यस सर। चलिए अगर समझ में आया है बेटा तो अब आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस 1 रख देंगे, माइनस 1 रखेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर रखेंगे माइनस 1 की घात 2, यहाँ पर रखेंगे माइनस 3 गुणा माइनस 1, यहाँ पर आ गया प्लस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1 की घात 2 का मतलब है 1 प्लस का, माइनस और माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, तो 3 एकम 3 और प्लस 1, तो ये आ गया 5, तो ये आ गया बेटा 5, ठीक है। ये है दूसरा तरीका। तो आसान है दूसरा तरीका। अगर नहीं बोला जाता है भाग करने के लिए तो आप दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर। क्या दोनों तरीके समझ में आ गए हैं?
यस सर इजी है। चलिए तो अभी हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.3 देखो 3 में हम देखेंगे 2.3 में देखेंगे पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात। शेषफल निकालना है ना बेटा, तो सबसे पहले इनको 0 रख दीजिए, 0 के बराबर रख दीजिए, है ना। 0 के बराबर रख देंगे और हमारे पास मान आ जाएगा। जैसे मैं लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ करके 5 हुआ, तो ये है 5 + 2x = 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x को तो यहीं पर रखेंगे, जो बाकी नंबर है उसको भेज देंगे RHS में। तो 5 को RHS में अगर भेजेंगे तो ये -5 हो जाएगा। अब आ जाएगा x बराबर -5/2। तो x का मान आ गया ना, x का मान आ गया। तो अब इसमें x की जगह पर -5/2 रखिए, रख दीजिए। सर यस सर इसे भाग भी दे सके ना? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं बेटा भाग। ठीक है, तो भाग मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, वैसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। और ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इस तरीके से करेंगे तो टाइम कम लगेगा। जिससे भी आपको टाइम कम लगता है उससे आप कर सकते हैं। अगर वो अच्छे से आता है तो उससे कर सकते हैं। भाग करके कर रखे सारे। सेकंड मेथड से अगर आता है तो सेकंड मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है PX। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर x की जगह पर -5/2 रखना है, -5/2। तो x की जगह पर -5/2, तो ये आ जाएगा -5/2 की घात 3 प्लस 3 गुणा यहाँ पर आ जाएगा -5/2 की घात 2। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा क्या, +3 गुणा -5/2 +1। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया बेटा तो अब यहाँ पर बात करेंगे -5/2 की घात, -5/2 की घात। तो क्या होगा, -5/2 -125/8। वेरी गुड। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -125/8, है ना। तो ये आ गया -125/8। 25/4 ये आ जाएगा 3 गुणा 25/2, 25/4, है ना। ये आएगा 25/4, यस सर। क्योंकि यहाँ पर -5/2 की घात 2 का मतलब होगा इसको 2 बार गुणा कर, और गुणा कर देते 25/4 आ जाता है ना, 25/4 आ जाता है। अब देखेंगे आगे। सर यहाँ से एक बार समझा दो। बताइए बेटा कहाँ से समझाना है? ये p ब्रैकेट में -5/2 से। तो यहाँ हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर हमने सिर्फ इतना करा है कि जहां पर भी x था वहां पर 5/2 रखा है, -5/2। तो यहाँ x था तो यहाँ पर रखा -5/2, ऊपर घात 3 है तो घात 3। यहाँ पर x है, यहाँ पर रखा -5/2, 3 ऐसे ही और 2 ऐसे, है ना। यहाँ पर 3 ऐसे ही रखा और -5/2 रखा x की जगह। ठीक है, अब -5/2 की घात 3 का जो मान आता है वो आता है -125/8, क्योंकि मैंने आपको कराया है 5 की क्यूब अगर होता है तो वो 125 होता है, 2 का घन 8 होता है, 5 का वर्ग होता है 25, 2 का वर्ग होता है 4। अब यहाँ पर देखो प्लस और माइनस, प्लस माइनस मिलकर माइनस बनाएंगे, 3 पंजे 15, 15/2 और +1। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं। ये -125/8 और ये है -25 या 75, 75/4, और ये है -15/2, और इसको मैंने करा 1/1। अब क्या करना है बेटा, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना सभी को आता है। 8, 4, 2, 1 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा कितना, मेरे पास बेटा सर 2 1 2 1 है ना, एलसीएम आ जाता है मेरे पास कितना, 8 आ जाता है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एलसीएम आ गया। तो इसका एलसीएम आया 8। अब 8 को 8 से अगर भाग करते हैं तो 1 आएगा, और 1 की गुणा करेंगे 125, तो ये -125। अब 4 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा, और 2 की गुणा करेंगे 75 में, 75 दूनी 150, ठीक है, माइनस
2 से अगर 8 को डिवाइड करते हैं, है ना, 2 से अगर 8 को डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा, और 4 की गुणा करेंगे 15 में तो 15 चौका 60। 1 से बेटा 8 को अगर डिवाइड करते हैं तो 8 आएगा, और 8 की गुणा करेंगे 1 में तो बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पर आगे क्या करना है हमें, ये माइनस का दिया हुआ है, ये प्लस का दिया हुआ है, तो घटाना पड़ेगा दोनों को, और दोनों को अगर हम घटा देते हैं इन दोनों को तो आएगा प्लस के 25, है ना। अब ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी घटाना पड़ेगा, लेकिन ये माइनस में आएगा, 8 घटाएंगे तो माइनस के 52 आ जाएंगे, 52/8। अब फिर से दोनों, एक प्लस का एक माइनस का, फिर से घटाना पड़ेगा, और घटाया तो बेटा आ जाएगा माइनस के 27/8। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? ये शेषफल आ गया आपका। तो ऐसे आप शेषफल निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है बेटा तो बाकी क्या कर लेना है आपको, क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन आपको सोल्व कर लेने हो जाएंगे। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही करना है सेम। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे। सेकंड का आंसर 5 ही आएगा। सर इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 इसको बेटा, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर बताना है कि गुणनखंड है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ले लिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, नोट बनाकर लिख लीजिए इसको कि अगर आपके पास px बराबर कितना आता है 0 तो लिखेंगे गुणनखंड है। जैसे आप शून्यांक लिख रहे थे वैसे ही, अगर 0 है तो शून्यांक भी होगा, गुणनखंड भी होगा। अगर 0 नहीं है, 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं, गुणनखंड नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए पहले तो आप क्या करेंगे कि ये दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसी से भाग करना है ना इसको, ये बताना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करना है, इसको 0 के इक्वल रख दीजिए पहले तो। इसको 7 + 3x = 0। क्या समझ में आया बेटा? यही चेक कर देना यस मैं। सर। 7। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3x को तो ऐसे ही रखेंगे और 7 को भेज देंगे RHS, तो ये आ जाएगा माइनस के साथ। माइनस के साथ आ गया। अभी x का मान निकालना है तो जो भी गुणा में है उसको डिवाइड में भेज देंगे, तो माइनस के 7/3 क्या आ गया बेटा, x का मान। अब इसको px में रख देंगे, और px हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3x³ + 7x, 3x³ + 7x। ठीक है, तो यहाँ पर आप माइनस के 7/3 रखेंगे, x की जगह पर रखेंगे माइनस के 7/3। तो यहाँ पर रख दीजिए माइनस के 7/3 की घात 3 आ जाएगा। x की जगह पर रख रहा हूँ बेटा, ध्यान रखें। 7 गुणा यहाँ पर रखेंगे माइनस के 7/3, है ना, माइनस के 7/3। अब देखो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है हमारे पास कि 3 गुणा 7 की क्यूब अगर करते हैं, घन अगर करते हैं तो आता है 343, 343 आता है, माइनस का ही आएगा, बटे 3 का अगर घन करते हैं तो 27 आएगा, प्लस। अब उसके बाद देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तो आ जाएगा माइनस, 7 × 7 = 49, 49/3। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। अब यहाँ पर 3 को इसे डिवाइड करा तो 3 × 27, तो ये आएगा माइनस के 343, 343/9 और माइनस के 49/3। क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। सर अब क्या करेंगे, एलसीएम लेकर सोल्व करना है, और अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम बेटा इसका 9 आएगा, एलसीएम 9 आएगा। अब 9 से अगर 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की गुणा करेंगे 343। 3 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा, 3 की गुणा करेंगे 49, तो ये आ जाएगा 3 × 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 चौक 12 और 2 14। दोनों संख्या माइनस की है तो जोड़ना पड़ेगा। 3 और 7 10, 10 की 0 हासिल 1, 4 और 4 8 और 1 9, है ना, 3 और 1 4, तो 490, माइनस के 490/9 आ। क्या समझ में आया सबको? यस सर। तो ये था बेटा एक्सरसाइज 2.3। अभी हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.4 पर।
बेटा 2.4 में भी हमें इसी तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे सर। 2.4 में देखिए, अभी मैंने गुणनखंड के बारे में बताया था, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x+1 बराबर 0 रख देंगे और x बराबर -1 आ जाएगा। x बराबर -1 आ गया, तो सब में x बराबर -1 रख के देखेंगे, जहां पर भी 0 आ जाएगा, जहां पर भी 0 आ जाएगा वही गुणनखंड होगा, वही गुणनखंड होगा। जैसे वहां पर अभी मेरा आंसर आया था 490/9, तो 0 नहीं आया ना, 0 नहीं आया तो ये गुणनखंड नहीं है। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर भी आपको यही चेक करना है, अगर 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, वरना नहीं। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही करना है कि जैसे मैं लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ, x - 3 बराबर 0 रख दीजिए, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, x बराबर 3 आ गया। अब यहाँ पर x की जगह पर 3 रखकर देखेंगे, अगर इसका मान 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। कोई डाउट है क्या? नो सर। चलिए, कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर बोला गया k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे दिया है पहले से, क्या दिया है, ये दिया है कि x-1 px का गुणनखंड, और जब गुणनखंड दे दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि px का मान हो जाएगा। px का मान कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। अगर गुणनखंड दे दिया है, शून्यांक दे दिया है, तो हमेशा px का मान 0 आएगा। क्या समझ में आया? यस सर। चलिए, अगर समझ में आया तो बेटा अब पहले x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालने के लिए x-1 बराबर 0 रखना पड़ेगा, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा x बराबर 1, 1 को यहाँ पर RHS में भेजना पड़ेगा, तो x बराबर 1 आ गया, तो x बराबर 1 रखना है, ठीक है, x बराबर कहाँ पर रखना है, 1 रखना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ बेटा, 3 करा रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ। तो यहाँ पर px क्या दिया हुआ है, px यहाँ पर दिया हुआ है kx की घात 2, तो px की जगह पर लिख रहा हूँ मैं kx की घात 2, यहाँ पर दिया है -वर्गमूल 2x, और यहाँ पर दिया है +1 बराबर 0। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी को? x की जगह पर 1 रखना है, x की जगह पर 1 रखना है, तो k गुणा, बेटा इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, तो वहां पर गुणा होता है, 1 की घात 2, यहाँ पर भी देखो कोई चिन्ह नहीं है इन दोनों के बीच में, तो गुणा होगा, इस वर्गमूल 2 गुणा 2 +1 बराबर 0। 1 की घात 2 का मतलब 1 ही होगा, यहाँ पर 2 कैसे लिख दिया मैंने, ये भी कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। अब गुणा करेंगे, अगर 1 की गुणा किसी भी नंबर में करते हैं तो वही नंबर आता है, तो माइनस के वर्गमूल 2 और ये +1 बराबर 0, ठीक है, k की गुणा 1 में करेंगे तो k ही आएगा, माइनस के वर्गमूल 2 +1 बराबर 0। इस क्वेश्चन में बोला गया था, इस क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर x-1 px का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसका मान निकालना है बेटा? सर k का। k का मान निकालना है, तो k को तो बेटा यहीं पर रखना है, k को तो यहीं पर रखेंगे हम, बाकी नंबर को हम भेज देंगे RHS में, तो चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे। अब ये माइनस का है, RHS में जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना। अब ये माइनस का है, RHS में जा, ये प्लस का है, RHS में जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का, तो k का मान आ गया बेटा वर्गमूल 2 -1। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। सर। यस सर। कोई डाउट है क्या किसी का? चलिए, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको क्या करना है, गुणनखंड करनी, ठीक है, गुणनखंड करनी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, गुणनखंड। तो ये दिया है 12x की घात 2 -7x + 1। तो सबसे पहले ये बताइए ये किस टाइप का बहुपद है,
किस प्रकार का बहुपद है? रैखिक है, द्विघातीय बहुपद है या त्रिघातीय बहुपद है? घाती सर सर द्विघाती बहुपद। द्विघातीय बहुपद है ना, द्विघातीय बहुपद है। तो इसके दो ही गुणनखंड निकलेंगे। अगर दो द्विघातीय बहुपद है, सर 3 गुण वेरी गुड। 3 गुणा 4 मेथड समझ लीजिए, इसका मेथड क्या होगा। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि x की घात 2 का जो भी गुणांक होगा, x की घात 2 का जो भी गुणांक होगा उसकी गुणा करेंगे अचर में, जिसके पास x नहीं है ना, जिसमें x नहीं है उसमें गुणा करेंगे। तो गुणा करा आपने तो आया 12 एकम 12, है ना, 12 एकम 12। अब बेटा आपके पास दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनके गुणा करने पर तो 12 आए, और यहाँ पर चिन्ह देखेंगे, इसके आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? प्लस। या तो यहाँ पर प्लस दिया जाएगा या दिया जाएगा माइनस। अगर प्लस दिया है तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। अगर प्लस दिया है तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए, है ना। अगर इस पर माइनस होता तो घटाने पर 7 आना चाहिए। अगर प्लस दिया है तो जोड़ने पर, माइनस दिया है तो घटाने पर। ठीक है। तो दो नंबर ऐसे देखने हैं कि गुणा करने पर तो 12 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो सबसे पहले मैंने वो नंबर लिख लिए जिनकी गुणा करने पर 12 आता है। 2 की गुणा 6 में करेंगे तो 12 आएगा, 3 की गुणा 4 में करेंगे तो 12 आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये आ रहा है हमारे पास। अगर देखो 2 और 6 को जोड़ देते तो 8 आएगा, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। 12 और 1 को जोड़ देते तो 13 आएगा, तो इसको भी नहीं लेंगे। 3 और 4 को अगर हम जोड़ देते तो 7 आ रहा है, यस सर, इसको ले लेंगे, है ना, इसको लेंगे हम। और हम लिखेंगे यहाँ पर 12x की घात 2 माइनस 7 की जगह पर लिख देंगे 4 + 3, क्योंकि जोड़ना है ना। तो बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, छोटी संख्या बाद में। 4 बड़ी है तो 4 को पहले लिखा, और छोटी 3 है तो 3 को बाद में। ये x दिया हुआ है तो इसको x को ऐसे ही लिखा और प्लस के बाद। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर, चलिए बेटा, तो आगे आ जाते हैं हम। 12x की घात 3, x की गुणा करना है, ये 2 है बेटा। x की गुणा करना है 4 में, x की गुणा करना है 3 में। अब ये ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर के चिन्ह को चेंज करेंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये 3x आएगा प्लस। क्या समझ में आया सभी को? यस सर, 2 का पेयर्स बना लेंगे, युग्म बना लेंगे। ये है 12x की घात 2, ये है 4x। तो मैंने 12 को लिखा 3 गुणा 4x गुणा x, है ना। और ये है माइनस के 4x, ये माइनस के 3x + 1। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 4 और x, है ना। तो 4x कॉमन आ गया। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3x, और यहाँ पर बचा बेटा नहीं बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, तो यहाँ पर 1 बचे। अब इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो वहां पर 1 आएगा। माइनस दिया तो माइनस का 1। अब क्योंकि माइनस का 1 कॉमन लिया है तो अंदर के चिन्ह को चेंज करेंगे, है ना। प्लस है तो यहाँ पर माइनस बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये भी 3x - 1 है और ये भी 3x - 1 है, तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो आपने गलत किया। ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि ये दोनों के दोनों बराबर आए। अब इसी को हमने कॉमन निकाल लिया क्योंकि दोनों में कॉमन है ना। उसके बाद यहाँ पर तो बचा है बेटा 4x और यहाँ पर बचा है बेटा माइनस के 1। तो ये हमारे पास आते हैं गुणनखंड। देखो 2 ही गुणनखंड आएंगे, 1 और 2। क्या समझ में आया सबको? यस सर। सर यस। ये 3